तो हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 8B ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का लेकर आया हूं, जो कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। हो सकता है कि आपको एक दो क्वेश्चन भी हम इसमें करवा दें, लेकिन अब इसका आप इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है। आपको केवल इसमें सूत्र याद करना है। तो आइए हम सूत्र एकदम आपको बढ़िया तरीके से याद करवाते हैं ना। जैसे कि आप जानते हैं कि कितने कोण होते हैं, जैसे कि साइन थीटा ना, कॉस थीटा ना, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये आपके 6 कोण होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका नाम आप जानते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक ना। तो इसमें जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री तक हमें कोण का मान याद रखना पड़ता है ना। तो 0 डिग्री एक होता है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री ना। तो एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। तो इतने तक हमारा काम चल जाता है। तो आइए देखते हैं अब अपना फार्मूला। तो यहाँ पर आपका होता है थीटा, और थीटा अर्थात यहीं से आपका शुरू होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर क्या होता है आपका कॉट थीटा, फिर सेक थीटा। तो इसी प्रकार से आपके 6 कोण आपके शुरू होते हैं ना। तो आपको हम रटाने वाला काम नहीं करेंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। आपको इतने बढ़िया से समझाएंगे कि आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो दोनों होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो दोनों होते हैं, उसमें साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान आपको केवल क्या याद करना है, 1/2 क्या याद करना है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा, अर्थात साइन 45 थीटा के स्थान पर क्या होगा 45, और कॉस थीटा थीटा का स्थान पर क्या होगा 45। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान अगर आपसे कोई पूछे तो आप हमेशा क्या बताएंगे, 1/2। हाँ, तो साइन 45 या कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है, 1/2। हाँ, अब साइन 0 का मान 0 होता है। सोचिए, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो इसमें से एक नंबर आपका विकल्पी क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि 20 नंबर के विकल्पी आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने की संभावना पूरी तरह से रहता है, जैसे कि कहेगा कि साइन थीटा में वैल्यू बढ़ती है या घटती है। क्या कहेगा, साइन थीटा के मान में आपका वैल्यू बढ़ता है या घटता है। तो आप क्या कहेंगे, बढ़ता है, क्योंकि साइन थीटा में 0 का मान 0 होता है, और जब हम 30, 45, 60, 90 तक पहुंचते हैं तो हमारा मान 1 हो जाता है। तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। देखो, पहले 0 था, 0 के बाद आधा हुआ, आधा के बाद आपका करड़ी में गया, उसके बाद करड़ी 3/2 हो गया। किसका मान, साइन 60 का मान। हाँ, उसके बाद 90 का मान 1 हो गया। तो बताइए, मान बढ़ रहा है घट रहा है साइन थीटा में, तो बढ़ रहा है ना। अगर कॉस थीटा में यही आपका प्रश्न पूछे कि कॉस थीटा में मान बढ़ता है या घटता है,
तो आप कहेंगे घटता है, क्योंकि कॉस थीटा में 90 का मान आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कॉस थीटा में 90 का मान आपका क्या होता है? 0 होता है। तो इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। तो देखिए ये है कुछ नहीं, हमने बताया ना आपको रटाएंगे नहीं, एकदम याद करवा देंगे ऐसे। अब देखिए ये आपका हुआ ना, तो कॉस में अब इसी का उल्टा होते चला आएगा। देखिए यहाँ पर 0 हुआ, देखिए 0 हुआ ना। अब ये जो 1/2 यहाँ है, ये 1/2 इधर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, उसके बाद ये जो करड़ी 3 और हमने बताया था इन दोनों का मान 1/करड़ी में 2 ही होता है, साइन 45 और कॉस 45। और ये करड़ी 3/2 इधर आ जाएगा, और ये जो एक यहाँ है ये यहाँ आ जाएगा ना। तो कॉस थीटा में वैल्यू घटती है और साइन थीटा में वैल्यू बढ़ती है। अब आइए टैन थीटा में। टैन थीटा में क्या करते हैं? इसी का उल्टा करते चले जाते हैं ना, क्योंकि टैन थीटा बराबर हमने आपको फार्मूला बताया क्या? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपको बताया था मैंने ना। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो बताइए टैन थीटा में 0 का मान 0 होगा कि नहीं होगा ना। तो मतलब यहाँ 0 हो गया। इतना आया समझ में? अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया साइन थीटा के स्थान पे। हाँ, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास करड़ी में 3/2 है, तो ये करड़ी 3/2 हो गया। तो बटे से बटे कट गया, तो बचा क्या? 1/करड़ी में 3, अर्थात टैन 30 का मान आपका क्या होता है? 1/करड़ी में 3 होता है ना। अब आगे इसी प्रकार टैन 45 का मान सबसे सिंपल 1 होता है, क्योंकि 1/2 1/2 कट के 1 हो जाएगा। इसी प्रकार टैन 60 के मान करड़ी में 3/2 होगा, करड़ी में 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो केवल बचा क्या? करड़ी में 3। और जब 0 से 1 में भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा, अर्थात इन्फिनाइट होगा। अगर आपको टैन का याद हो गया तो कॉट का याद हो जाएगा। कॉट का जस्ट उल्टा यहाँ पर इन्फिनाइट, और ये इसे पलट देंगे तो ये करड़ी 3, और ये एक ही रहेगा। ये करड़ी 3 पलटेंगे तो 1/करड़ी 3, और ये आपका 0 हो जाएगा ना, कॉट का वैल्यू। अब इसी प्रकार सेक, अगर कॉस का याद है तो सेक का कर दोगे, और सेक का पलटोगे तो 1 ही आएगा। इसे पलटोगे तो 2/करड़ी 3 हो जाएगा। इसे पलटोगे तो करड़ी 2 हो जाएगा। इसे पलटोगे तो 2 हो जाएगा। इसे पलटोगे तो 0/1 है, तो इसे पलटोगे तो 1/0, अर्थात इन्फिनाइट, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा सेक का मान। हाँ, तो आई होप आपको यह बढ़िया से समझ में आया होगा। यह इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे पढ़ाने का तरीका बताइएगा कि कैसा है। तो इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाते हैं। आइए देखते हैं कि आपको कैसा लगता है चैप्टर 8B का। हाँ, आइए देखते हैं अपना प्रश्नावली 8B का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका विकल्पी है और आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो 1 नंबर आपका इससे फिक्स है विकल्पी का। तो देखते हैं, कहे 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 बराबर है। अगर आपको शॉर्टकट में लगाना है तो वो तरीका विकल्पी के लिए बेहतर होगा, तो इसलिए हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। क्या? तो ये आपका सूत्र होता है किसका? ये होता है आपका साइन थीटा बराबर, किसके बराबर? साइन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है क्या? साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर आपका सूत्र होता है क्या? 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है? फार्मूला साइन 2 थीटा का। क्या है ये? फार्मूला है साइन 2 थीटा का। हाँ,
तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो इसमें देखिए थीटा का वैल्यू आपका दिया है कितना 30 डिग्री, कितना दिया है 30। तो बस इसी के स्थान पे हमें रखना है। तो ये है आपका sin 2 इंटू थीटा का वैल्यू आपके 30 है, तो ये हो गया sin 60। तो ये ऑप्शन आपका जहाँ मिले वही आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मिल रहा है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने इसे बताया है। आप पूरे यूट्यूब चैनल पर खोजना आएंगे ऐसा कोई नहीं बताया होगा। हाँ, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कहता है देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये सवाल। देखिए अभी अभी हमने आपको जस्ट बताया कि अगर sin 2 थीटा बराबर सूत्र पूछे ना, क्या बताया अभी हमने बताया sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है प्लस होता है यहाँ ना। लेकिन जस्ट उसी का उल्टा ये आपको दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि उल्टा सूत्र होता है। ये sin 2 थीटा का ना होकर किसका होता है, ये tan 2 थीटा का होता है। किसका, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा देखिए वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आपका माइनस है, बस इतना ही अंतर है और दोनों का नाम चेंज हो गया। तो ये आपका सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये लगाने के लिए आपको आसानी होगा ना। तो ये हो गया tan और ये हो गया 2 और थीटा के स्थान पर 30 आपको दिया है। तो फिर गुणा करेंगे तो ये आ गया tan 60। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए चुटकियों का। क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है किसके, tan 90 के कि 1 के कि sin 45 के कि 0 अंश के ना। तो अभी हमने आपको फार्मूला पीछे बताया था कि tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटे फिर 1 प्लस 1 का फिर स्क्वायर करेंगे 1। तो 1 में से 1 गया 0 और ये हो गया 2 और 2 में डिवाइड करेंगे 0 का तो आ गया 0, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट नंबर अर्थात 4 में ना। तो आइए देखते हैं उसे। आइए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। कहा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें से हम केवल ऑप्शन रखेंगे और तुरंत आपका मान पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन रखते हैं, a के स्थान पर क्या रखेंगे 0। अगर 0 से नहीं आया तो a का स्थान पर 30, 30 से नहीं है तो a का स्थान पर 45। तो मतलब ऐसे ऐसे जितना मान दिया रहेगा रखते रहेंगे ना। तो रखते हैं, ये है sin 2a, 2a के स्थान पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये गुणा 0 बराबर फिर 2 sin ये 0 आया। तो ये तो हो गया sin 0, क्या हुआ sin 0 और ये भी आपका क्या हो गया sin 0। और sin 0 का मान आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है 0 बराबर 0, अर्थात दोनों बराबर आ गए। तो अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है, राइट है। तो अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा सेकंड से, हाँ, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद वो सवाल बताऊंगा। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।